ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 1.3 का। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म। इसे ध्यान रखेंगे, वहां पर कैन बी था, यहाँ पर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 और 5q+3 फॉर एनी इंटीजर q। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करें तो ये वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए, हमें ये शो करना है। देखिए इतना ये फिगर देखने से क्लियर है कि हमारा इस केस में डिवाइजर क्या लेना है। ये थोड़ा डिफरेंट वे से हम लोग करते हैं। जो डिवाइजर है वो मेरा 5 लेना है, ठीक है। और जो मैंने एनी पॉजिटिव इंटीजर यहां दे रखा है, लेट इट बी व्हाट, let the positive integer let the positive integer be a। तो यहां ध्यान देंगे हम लोग, डिवाइजर अगर 5 है तो रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, 5 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है ना। अब इन कंडीशंस को लेकर के ये जो a पॉजिटिव इंटीजर है मेरा क्या फॉर्म करेगा, यानी जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो देखिए q जो है, यहाँ पर q है, मैं q ना लेकर के यहाँ पर m ले लेता हूं। m क्वोशंट हो जाएगा, पहले केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं a = bq+r क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज कर रहा हूं तो पहला केस मेरा ये बन जाएगा, राइट। यानी 5 से डिवाइड करूंगा a को, m क्वोशंट हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर पॉसिबल आपको पता है क्या क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर मेरा 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, वो बात समझते हैं आप। सेकंड केस क्या बनेगा मेरा, a को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 5m+1। थर्ड केस की बात करें तो a = 5m+2। फोर्थ केस आपका 5m+3 एंड फिफ्थ केस आपका 5m+4। अब ये मेरी 5 इंटीजर्स हो गई, ठीक है ना। एक ये और ये। अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करना है, और वो स्क्वायर इन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ये जो फॉर्म आपको दे रखे हैं, ये फॉर्म और ये फॉर्म, इस फॉर्म में वो स्क्वायर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, हमने केस 1 ले लिया, केस 1 यहां से उठाया, ये मेरा 5m है इंटीजर, तो 5m का मैंने स्क्वायर करना है। ये मेरा हो गया 25m², और 5 कॉमन लिया, 5m² ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहां पर मैं 5m² को कोई इंटीजर क्यों कंसीडर कर लेता हूं, तो ऊपर वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मेरा 5q के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो कैन नॉट बी यहां लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात इसको ध्यान है, कैन नॉट बी यानी ये 5q है, 5q+2 और 5q+3 के फॉर्म में नहीं है। ये मेरा क्लियर हो गया, एक तो केस मेरा यहां से क्लियर हो गया पहली बार, ठीक है। इसे ध्यान रखूंगा कि ये फॉर्म में नहीं है, जो शो करना है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। केस 2 ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं हम यहां पर, केस 2 लेकर के काम करते हैं। अब केस 2 में क्या है मेरा, 5m+1 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 25m² + 2 5 10m +1
क्या यूज करा है ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड करा है मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो मेरा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, इसको याद रखेंगे हम लोग ये आइडेंटिटी को, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड किया है। अब पहले दो टर्म देखते हैं हम लोग, लास्ट में थर्ड टर्म जो है उसमें 5 कॉमन नहीं होता, तो यहाँ पर 5m स्क्वायर प्लस 5 टू द 2m और आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस 1। ये जो 5m स्क्वायर प्लस 2m है, मैं इसको कोई इंटीजर q कंसीडर कर लेता हूं, इतना ध्यान देंगे तो मेरा ये वाला केस जो है टोटल क्या बन जाएगा 5q प्लस 1। और फाइनली मेरी एक फिगर बनती है जो आपकी 5q प्लस 1 की फॉर्म है, राइट। सेकेंड केस ये है मेरा। तो देखिए यहां मैंने जो दो फिगर ऊपर दे रखे हैं 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3, उनके केस में ये नहीं आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। अभी तक तो न ये आया और न ये वाला फिगर आया। मैं अब क्या लेता हूं, मैं यहां पर केस 3 लेता हूं। क्या लेता हूं, केस 3। केस 5 है ना यहाँ पर, तो 5 केसेस को लेकर ही हमने शो करना है। मैं यहां 5m प्लस 2 लेता हूं, इसका करना है मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड करना है, तो 25m स्क्वायर प्लस 2 5 द 10 टू द 20m और प्लस 2 टू द 4 हो जाएगा। यहाँ इन टू टर्म्स में कॉमन मेरा 5 हो जाएगा, तो 5m स्क्वायर प्लस 5 4 जा तो 4m और प्लस 4। अब मैं इसको जैसे यहाँ किया है मैंने, यहाँ और यहाँ पर q लिया है मैंने, तो यहाँ 5m स्क्वायर प्लस 4m, इसको मैं क्या मान लूंगा, लेट इट बी q। दिस पोर्शन इसको मैंने q माना, तो ये वाला टोटल फिगर मेरा 5q प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और 5q प्लस 4 ऊपर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, यानी मेरा थर्ड कंडीशन जो है 5q प्लस 4 है, राइट। ये वाला केस इस फॉर्मेट में भी नहीं है वो, राइट। केस 4 लेकर के काम करता हूं। केस 4 में मेरा 5m प्लस 3 है, इसका होल स्क्वायर करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 5 जा 10 3 जा 30m हो जाएगा ये, और 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ इसे थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करना है, वो 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस, इसको मैं 5 प्लस 4 क्यों रख रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक मेरा 5 कॉमन हो जाएगा, 4 डिवाइड नहीं होगा। तो ये मेरा 5 एंड 5 5 जा 5m स्क्वायर, 5 6 जा 6m आ जाएगा, 5 बन जा और ये प्लस का 4 बाहर आ जाएगा। इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4, लेट इट बी व्हाट, इसको मैं क्यों मान लेता हूं। यहाँ पर जैसे करते चले आ रहे हैं, तो ये ऊपर वाला पार्ट मेरा 5 ब्रैकेट के अंदर q प्लस 4, यानी 5q प्लस 4 का मुझे फॉर्मेट मिलता है। ये मेरा फोर्थ केस में भी है ना, ऊपर वाला कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा है। अब मैं लास्ट केस इसका जो बचा है, केस फिफ्थ, जिसमें मेरा 5m प्लस 4 दे रखा है, मैं उसका स्क्वायर करता हूं।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से 25 m स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 4 जा 40 m एंड 4 4 जा 16। अभी मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो 25 m स्क्वायर प्लस 40 m, ये जो 16 है इसको मैं 5 का मल्टीपल एक 15 प्लस 1 में स्प्लिट कर लूंगा, 16 को ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट थ्री टर्म्स में 5 एज कॉमन ले लूंगा तो 5m स्क्वायर प्लस 5 8 जा 8m प्लस 5 3 जा प्लस 1। एंड नाउ ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3, इसको मैं q मान लूंगा, ध्यान रखना है मैंने। तो ये 5 ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, दिस वन, ये 5q प्लस 1 हो जाएगा फिर से, और ये 5q प्लस 1 ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ फॉर्मेट नहीं है। तो जो मेरे चार फॉर्मेट यहां पर डेवलप हुए हैं, कौन से हुए हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस और फिफ्थ केस में ये कोई भी मेरा 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 के फॉर्मेट में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म। आ रहा है समझ में। अब हम कह सकते हैं हेंस द स्क्वायर ऑफ any positive integer, we can write it here, hence the square of any positive, ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो भी समझ में आ रहा होगा, यही क्वेश्चन से इसको उठाते हैं। the square of any positive integer, आ रहा है समझ में, cannot be of the form, cannot be of the form, कौन सा फॉर्म, जो दे रखा है 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3, ये दो फॉर्म का किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता है या नहीं हो सकता है, राइट।